स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे हैं यूनिक विद्यार्थी। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि क्या होता है मार्शल लॉ। देखिए मार्शल लॉ में अगर मैं साधारण भाषा में बता दूं, 2 लाइन में अगर बताना हो तो जब भी किसी भी देश का शासन जो पावर कंट्रोल होता है, जब किसी सेना शासन के पास चला जाता है, मतलब सेना प्रमुख के पास चला जाता है, सेना प्रमुख यानी चीफ कमांडर ऑफ आर्मी, तो उसे हम कहते हैं मार्शल लॉ लग गया है। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम इसकी डिफिनीशन कहेंगे, डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये है कि व्हेन अ मिलिट्री फोर्स टेक्स कंट्रोल ऑफ अ सिविलियन गवर्नमेंट, मतलब कि जब देश के जो गवर्नमेंट को, देश के सरकार को जब किसके अधीन में हो जाता है? आर्मी के, मतलब सेना प्रमुख के, चीफ कमांडर ऑफ आर्मी, उसके अगर अंडर में हो जाता है सरकार, जो वो कहेगा वही वैसे ही गवर्नमेंट चलेगी, तब हम कहते हैं मार्शल लॉ लग गया है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि हिटलर क्या था, एडोल्फ हिटलर, जो अब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ये जर्मनी का नेतृत्व कर रहा था, चीफ कमांडर था उस समय आर्मी का, मतलब सेना प्रमुख था, तो वो भी एक तरह का वहां भी मार्शल लॉ ही चल रहा था। ठीक है, तो मार्शल लॉ क्या है? जब शासन सेना प्रमुख के अधीन हो जाए तब हम उसे मार्शल लॉ कहते हैं। अब मार्शल लॉ यानी कि जब भी कोई भी मार्शल लॉ लगता है, इसका कारण क्या है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जो इसमें का कारण कहेंगे, सबसे गवर्नमेंट कोलैप्स, मतलब किसी भी कारण से सरकार का गिर जाना, संसद का भंग हो जाना, या और अन्य कारण, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे आपसी विवाद हो जाना। तो इन सब कारणों से ही जो होता है सेना के प्रमुख के पास चला जाता है सत्ता। ठीक है, और जब कभी भी कोई भी सेना प्रमुख किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब जो गवर्नमेंट को लीड कर रहा है, उसको अगर उसको हटा के अपना शासन शुरू कर देता है तो हम इसको तख्ता पलट भी कहते हैं। हाँ, तख्ता पलट कर दिया, अभी हम समझते हैं। अब दूसरी एक कारण हो सकता है अनार्चिज्म। अनार्चिज्म का मतलब होता है अराजकता। देखिए, जब देश के अंदर, जनता के अंदर अराजकता आ जाती है, मतलब देश की जनता किसी भी शासन को नहीं मानते, किसी भी लॉ को नहीं रूल फॉलो करते। मैं ही हूँ, मेरी भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मेरी एक मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दोनों है। मैं किसी को चीज़ को ना मानूं, मैं कुछ भी करने लगूं, मतलब मैं, ये अराजकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी मार्शल लॉ आ सकता है। या इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी कैसे है? राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है, प्रेसिडेंट रूल भी एक होता है। एक होता है, देखिए, आर्थिक इमरजेंसी, आपातकाल, मतलब कि जो आर्थिक आपातकाल होता है, जो कि पाकिस्तान में हमको देखने को मिल रहा है। जो आर्थिक आपातकाल होता है, इसमें जो मार्शल लॉ होने की चांसेस बहुत होती है, और जो कि पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके पहले भी अगर एग्जाम्पल में बताऊं आपको तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल एक है परवेज मुशर्रफ का। जब कब की बात है ये? 1999 में की बात है, जब उस समय नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, मतलब नवाज शरीफ उसमें प्रधानमंत्री थे। तब परवेज मुशर्रफ वहां के चीफ कमांडर आर्मी के हुआ करते थे, परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? नवाज शरीफ के जो प्रधानमंत्री थे, इनकी गवर्नमेंट को हटा के, मतलब इनका तख्ता पलट करके खुद शासन करने लगे, खुद गवर्नमेंट को मतलब देश को खुद कंट्रोल कर लिए। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इसमें मार्शल लॉ में, कि जैसे कि सेना प्रमुख किसी गवर्नमेंट को अपने अंडर में कर ले। ठीक है, म्यांमार में भी आपको यही देखने को मिला है, बर्मा में। तो कुल मिलाकर जहां पे भी गवर्नमेंट जो होगी, अगर किसी अंदर चली जाएगी, सेना प्रमुख के अंदर अधीन चली जाएगी, तो वो हो जाएगा वहां, समझिए मार्शल लॉ लग चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात एक और है कि मार्शल लॉ कभी भी, याद रखिएगा, किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक सेना का प्रमुख जो होगा वो कभी भी एक जो जनता होगी, जो वहाँ के नागरिक होगी, उनके लिए एक समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे हमेशा है भेदभाव देखा जाएगा। तो इसलिए अभी जिसे हम दूसरे भाषा में एक तरह से सेना जहाँ शासन है वहाँ को हम डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। ठीक है, तो तानाशाही, जैसे तानाशाही है, तो ऐसे कंडीशन में तानाशाही होती है जो कि देश के लिए सही नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अभी पाकिस्तान में जिस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं,
वहां पे भी जो इस समय गवर्नमेंट किसकी है, शहबाज शरीफ की है, तो वहां पे भी ये हो सकता है कि वहां पे जो उनकी गवर्नमेंट को हटा के मार्शल लॉ लग सकता है, मतलब मिलिट्री शासन में जो चीफ कमांडर के ऑफिसर के उनके अधीन में जो अंडर कंट्रोल जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आर्थिक में पता है कि फाइनेंशियली इमरजेंसी यानी आर्थिक आपातकाल में भी ये हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि जल्दी से बना दिए, टाइम कम था। हाँ, अगर कुछ वीडियो में टॉपिक देने हो, कोई भी सजेशन करने हो, नीचे से कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी, मैं हूं आलोक। जय हिंद।